हाँ जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों, आज हमारी जो प्रश्नोत्तरी रहने वाली है साथियों, 26 नंबर प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। तो सभी साथी क्लास को एक बार सभी साथी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। फिर अपनी प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप सभी को पता है कि अपनी क्लास शाम को 7 बजे होती है साथियों, लेकिन आज क्लास किसी कारणवश लेट आएगी साथियों। तो अभी लगभग आने वाली है क्लास। देखिए साथियों, आज का बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए साथियों, कोई आपातकाल स्थिति में लगे हुए साथियों। तो बिल्कुल साथियों, पहला क्वेश्चन है साथियों कि समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए साथियों। अपने को बताना है कि साथियों की जो समास विग्रह किया गया है साथियों, इनमें से इनकी दृष्टि से जो असुमेलित यानी कि गलत को बताना साथियों कि गलत कौन सा है। ठीक है, तो पहला है आकाश प्रतीत यानी कि आकाश को प्राप्त किया हुआ साथियों, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन साथियों आपके अपाद मस्तक यानी पाद से लेकर मस्तक पर्यंत तक। सी ऑप्शन साथियों में कदाचार कुंसित है जो आचार। डी ऑप्शन साथियों आपका चतुष्पद यानी कि चार पंक्तों का समूह। बिल्कुल साथियों, आपका कौन सा राइट आंसर गलत होगा, यानी कि जो अपना गलत है साथियों वही अपना राइट आंसर होगा साथियों। देखिए साथियों, चतुष्पद यानी कि चार पत्तों का समूह, बिल्कुल ये तो सही साथियों। कदाचार यानी कि बुरा है जो आचार। अपाद मस्तक यानी पाद से लेकर मस्तक, ये भी सही, लेकिन आकाश पतित, आकाश से पतित होगा याद दे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए साथी, सभी साथी क्लास को एक बार जितने भी आपके पास ग्रुप कांटेक्ट वगैरह है उन सभी में शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, जितने भी साथी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन तक अपने चैनल की लिंक जरूर पहुंचाइए साथियों, ताकि उन्हें भी इस क्लास का फायदा जरूर मिल सके। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से किस शब्द का समास व संधि दोनों होगा। यानी कि ये पूछ रहा है साथियों कि उस शब्द का संधि भी होगा और समास भी होगा। ए ऑप्शन साथियों आपका रातों रात। बी ऑप्शन साथियों आपका जलोष्मा। सी ऑप्शन साथियों आपके वर्णातीत। डी ऑप्शन साथियों आपका भयभीत। देखिए साथियों, इनमें से बताना है कि निम्न में से किस शब्द का समास भी होगा और संधि दोनों ही होंगे। तो साथियों वो कौन सा है ऑप्शन, ये बताइए। देखिए साथियों, रातों रात यानी रात ही रात में। जलोष्मा यानी कि जल और उष्मा। क्या हो जाएगा साथियों आपके, जल धन उष्मा। ठीक है साथियों, जलोष्मा। और वर्णातीत, वर्णा से अतीत। भयभीत, भय से बीत। तो साथियों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। क्योंकि साथियों इसके अंदर आपके कौन सी संधि, एक मात्रा है। एक मात्रा किस में आती है साथियों, आपके गुण में आती है। और समास तो साथियों इसके अंदर है ही है जो। बिल्कुल, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुणस्वार शब्द में समास है साथियों। क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और अव्ययभाव समास। फटाफट से बताइए कि जो गुणस्वार शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका कौन सा समास होने वाला है। बात कर लेते हैं साथियों कि घोड़े पर सवार या घोड़े पर सवार। क्या हो जाएगा साथियों आपके, घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार यानी कि पर तो साथियों एक में आता है, किस में आता है साथियों आपका, अधिकरण तत्पुरुष समास में। कितने आया था अधिकरण तत्पुरुष समास में, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके गवया जो शब्द है साथियों, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ साथियों। इसके अंदर आपको प्रत्यय बताना साथियों कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ साथियों। ये चीज मैंने आपको पहले भी करवा रखी है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, गांव गांव गांव। मूल शब्द कौन सा साथियों आपका, इसके अंदर आपका गांव है। ध्यान रख लेना, मूल शब्द इसके अंदर आपका गांव है। गांव से गवैया बना। ठीक है साथियों, ए प्रत्यय इसके अंदर आपका है साथियों ईया, एया, एया और ईया। साथियों आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा। प्रत्यय आप सभी को पता है कि शब्द के अंत में लगते हैं साथियों, शब्द के अंत में लगते हैं। तो चौथा का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, बी। सभी साथी बी ऑप्शन राइट कर रहे हैं साथियों, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अहमदाबाद जो शब्द है साथियों, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा साथियों। अहमद द्वारा आबाद कराया गया जो, अहमद धन में आबाद। क्या हो जाएगा, लड़ लो, अहमद धन में आबाद, आबाद है ना। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आबाद। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को एक बार क्लास को फिर और लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बताना साथियों कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो और ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है। बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की कि किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय, किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय साथियों। ध्यान रख लेना, भाववाचक कृत प्रत्यय की बात कर रहा, तो यानी कि इसके अंदर ओनली फॉर क्रिया क्रिया की बात होगी। ना तो संज्ञा की होगी साथियों, ना ही सर्वनाम की होगी, ना ही विशेषण की होगी, ना ही अव्यय की। ओनली फॉर क्रिया की होगी। जब किसी क्रिया मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह क्रिया के अर्थ का बोध कराए, कृदंत प्रत्यय कहलाता। जब किसी क्रिया मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध कराए साथियों, तो वहां पर आपका भाववाचक कृत प्रत्यय होता। तो साथियों ए ऑप्शन आपका लिखा ही है।
बी ऑप्शन आपका पियक्कड़ है, सी ऑप्शन आपका लुटेरा है, डी ऑप्शन साथियों आपका चालाक है। तो साथियों चेक का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। बिल्कुल सभी साथी लिख के दन में आई, क्या हो जाएगा? लिख के दन में आई, पढ़ाई, ये सारे के सारे लिखाई, बुआई, चुनाई, रंगाई, छपाई, ये सारे के सारे थे ना साथियों, ये मैंने आपको लिखाए थे। बिल्कुल थ्योरी भी मैंने इसी चैनल पर करवा रखी है। जो भी भाई बहन अगर देखना चाहता है तो इसी धरनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। हर टॉपिक को बहुत ही शानदार जानदार तरीके से बता रखा है, एकदम कंटेंट और क्वालिटी के साथ। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने कि गवीश का सही संधि विच्छेद कौन सा है साथियों? गवीश जो शब्द दिया साथियों, इसके अंदर आपका सही विकल्प बताइए साथियों। ए ऑप्शन आपका गोधन। देखिए साथियों पहली बात तो साथियों आपको गवीश में पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपकी संधि कौन सी साथियों। ध्यान रख लेना साथियों, ये वह है, इसके बाद में आपका अ आ रहा। तो साथियों जरूर ना इसके अंदर क्या होगा साथियों, आपके कौन सी संधि हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल अयादी स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी साथियों? अयादी स्वर संधि हो जाएगी। अच्छा तो इसका टुकड़ा कौन करेगा साथियों? इसका टुकड़ा भी अपने को करना पड़ेगा साथियों। टुकड़ा करना है तो बिल्कुल इसके अंदर जो संधि होगी साथियों, बिल्कुल बिल्कुल कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल साथ का गोधन में इस, गोधन में इस, गौधन में इस, गधन में इस। तो साथियों इसका फटाफट से आंसर बताइए कि इसके अंदर कौन सी संधि होगी। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि इसके अंदर आपके गौधन में इस, ए ऑप्शन होगा साथियों। देखिए साथियों इसके अंदर ग के अंदर क्या मिला साथियों? आपका ए मिला हुआ। ठीक है साथियों, आगे क्या है साथियों? आपका वह है। साथियों आप सभी को पता है कि जब अ आता है तो मात्रा कौन सी आती साथियों? आपके ओ वाली आती। जब साथियों यहाँ पर अ हो जाता तो यहाँ पर भी अ हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सणमुख का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? देखिए साथियों एक ही नियम काम करेगा यहाँ पर। एक नियम आता साथियों में क च ट त प के बाद में यदि न अथवा म हो तो कौन सा हो जाता साथियों? आपके पंचम वर्ण हो जाता। और यदि आपके न अथवा म नहीं हो तो तीसरा हो जाता। क्या हो जाता लाडलो? आपका तीसरा हो जाता। क्या हो जाता साथियों? आपका तीसरा हो जाता। तो सणमुख का क्या हो जाएगा साथियों? आपके सणमुख। सणमुख का क्या हो जाएगा? आपके सट दन में मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? आपका सट दन में मुख हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन तो साथियों आपका डी है। ये ऑप्शन तो लाडलो आपका डी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सु उपसर्ग में निम्न में से कौन सा शब्द बना है? ये कह रहा है साथियों कि सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है साथियों? सुरेश है, सुक्रम है, सुंदर है या सुरेंद्र है। इनमें से बताना है साथियों कि आपके जो सु उपसर्ग है साथियों, इनमें से कौन सा शब्द बना है। पहला ऑप्शन साथियों आपका सुरेश, सुक्रम, सुंदर और सुरेंद्र। साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सुदन में क्रम, क्योंकि ये इसका सटीक आंसर है। बाकी तो सारे के सारे क्या साथियों इसका गलत आंसर है। बिल्कुल, तो राइट आंसर आपका नो का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि रात का पर्यायवाची शब्द है। ये कह रहा है साथियों कि जो रात शब्द है साथियों, इसका पर्यायवाची शब्द बताना साथियों। ए ऑप्शन भारती, बी ऑप्शन दिनेश, सी ऑप्शन साथियों आपका प्रभाकर, डी ऑप्शन साथियों आपका निशा है। साथियों आपको ये बताना है कि रात का पर्यायवाची शब्द तो मैंने आपको निशा बता दिया, लेकिन ये जो तीनों शब्द है ये किसके पर्यायवाची है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताओगे। बिल्कुल, तो आपका 10 का क्वेश्चन राइट आंसर आपका 10 का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वाधीन का जो विलोम शब्द होगा साथियों, ये तो मैंने आपको करवा भी रखा साथियों पहले। स्वाधीन का साथियों आप सभी को पता है कि जो स्वाधीन शब्द है, बिल्कुल स्वाधीन जो शब्द है साथियों, इसका जो विलोम शब्द होगा, स्वाधीन का जो विलोम शब्द होगा साथियों, आप सभी को पता है कि स्वाधीन यानी कि पराधीन। स्वाधीन का क्या हो जाएगा लाडलो? पराधीन हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। एक बार सभी साथी क्लास को पुनः एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिएगा, और जो साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हिंदी से रिलेटिव एमसीक्यू की जानकारी साथियों वो मैं आपको रोज डेली शाम को 7 बजे उपलब्ध करवाई देता हूं साथियों। अगर कभी इमरजेंसी आ जाती है साथियों तो क्लास नहीं हो पाती है, लेकिन कोशिश करता हूं कि 10-15 क्वेश्चन के माध्यम से आपसे रोज मुलाकात हो जाए साथियों। मैं भी आपसे रूबरू हो जाता हूं, क्योंकि रोज क्लास लेने से ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल जुड़ना चाहिए साथियों। और जो आप मुझे जी ये प्यार स्नेह दे रहे साथियों, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद साथियों। इसी तरह अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब किया करो साथियों, ताकि इससे मेरा भी हौसला बने और पढ़ाने की भी इच्छा रहे साथियों। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो कही हुई बात को जो बार बार कहता है साथियों, कही हुई बात को बार बार कहना ये क्या फिर भी कहना ये क्या कहलाता है साथियों? सार्थक होगा। ए ऑप्शन साथियों आपका पूर्वग्रह, बी ऑप्शन आपका पृष्ठ पेषण, और सी ऑप्शन आपका तार्किक, और डी ऑप्शन साथियों आपका वाचाल। यूपी ऐसा ही साथियों आपका 2021 में हुआ था ना, ये वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ साथियों मैंने, बिल्कुल वहीं से किया है साथियों।
और उसमें ये आया था कि कही हुई बात को बार बार कहना क्या कहलाता है साथियों, आपका पिष्टभेषण कहलाता। क्या कहलाता है साथियों, पिष्टभेषण कहलाता। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। ये कहता है कि कौन सा युग्म शब्द है, कौन सा शब्द युग्म सही है। पहला ऑप्शन साथियों आपका नीरज बादल, नीरद कमल, नीर जल, नीड मकान, मूल जड़, मूल्य माप, निर्जर झरना, निर्जर देवता। देखिए साथियों इसमें बताना है कि सही कौन सा साथियों। देखिए साथियों मैंने आपको बताया कि जय का मतलब जन्म लेने से आता है ना, तो कमल के अर्थ में आएगा साथियों। और साथियों दय का मतलब पानी देता है, दय का मतलब साथियों आपका देने वाला, तो देने वाला तो साथियों हमको बादल है बिल्कुल। तो साथियों आपका नीर, नीर का मतलब साथियों आपका बिल्कुल बिल्कुल ये भी नहीं होगा साथियों, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। मूल यानी जड़, ये भी नहीं होगा साथियों। मूल्य यानी माप, ये भी नहीं, यानी उल्टा सीधा कर रखा है इसने। ठीक है साथियों, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। राजा सेवक को कंबल देता है, क्या देता है साथियों, की कंबल देता है। देखिए साथियों इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जब किसी वाक्य में देने का बोध हो और वहां पर स्थायी दान दिया जा रहा हो, देखिए साथियों अच्छी तरह से सुनिएगा। जब किसी वाक्य में ये आपको क्रिया पढ़ाता हूँ ना, तब वहां पर मैं ये चीज बहुत अच्छे से बता देता हूँ। जब किसी वाक्य में देने का बोध हो और वहां पर दान दिया जा रहा हो, और दान भी वहां पर स्थायी दान दिया जा रहा हो, तो वाक्य में क्रम कारक ना होकर क्या होगा लाडलो, वहां पर संप्रदान कारक होगा। क्या होगा, संप्रदान कारक होता है, ध्यान रखिए। संप्रदान के लिए भी होता है साथियों, और को भी होता है। क्या होता है साथियों, के लिए भी होता है और को भी होता है। ठीक है, अब से ध्यान रख लेना। जिस वाक्य में स्थायी दान दिया जाता है वहां पर आपके कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होता है, और वाक्य हमेशा एक कर्म क्रिया होती है। ध्यान रख लेना, मैं यहाँ पर एक कर्मक बोल रहा हूँ, न कि अकर्मक बोल रहा हूँ। तो राइट आंसर आपका 14 का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। ये क्वेश्चन कहता है साथियों कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए साथियों। जो अशुद्ध वाक्य साथियों इसका चयन करना साथियों। देखिए साथियों पर ए ऑप्शन आपका भ्रमर पुष्पों से साथियों, आपके पुष्पों के परागों को चूसता है। बिल्कुल साथियों, मुझे बहुत प्यास लगी है साथियों, बी ऑप्शन साथियों। महेश अनेक कलाओं में दक्ष साथियों, ये भी सही है। इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है साथियों। यानी कि साथियों आपको इसमें से अशुद्ध वाक्य बताना साथियों। देखिए साथियों नदी का पाट थोड़ी होता है, नदी का तो क्या होता है साथियों, आपके तट होता है। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस नदी का तट बहुत चौड़ा है साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपकी डी हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों कल और परसों, कल शायद अपनी क्लास नहीं हो पाई साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। लेकिन साथियों आपको कल से बराबर 25 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और अपनी क्लास 7 बजे होती साथियों, वही 7 बजे क्लास मिलेगी। मिलते हैं कल नए एक को प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।